वैसा जयंती झा और आप देख रहे हैं OMH न्यूज। बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी की रणनीतियों से ममता बनर्जी इतना डर चुकी हैं कि अब वो बाकी विपक्षी शासित राज्यों से भाजपा की शिकायतें करती फिर रही हैं। हाल ही में ममता बनर्जी ने राष्ट्रवादी कांग्रेस मुखिया शरद पवार से भाजपा की रणनीतियों पर बातचीत की है और भाजपा पर कई आरोप लगाए हैं। सूत्रों की माने तो ममता ने इस बातचीत में शरद पवार को कहा है कि केंद्र सरकार में बैठा सत्ता पक्ष विपक्ष शासित राज्यों को अस्थिर करने में जुटा हुआ है। ये जानकारी और किसी ने नहीं बल्कि एनसीपी नेता नवाब मलिक ने ही दी है, जिसमें उन्होंने बताया कि ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि बंगाल चुनाव से पहले ही मोदी सरकार उन्हें निशाना बना रही है। उन्होंने शरद पवार और ममता बनर्जी के बीच हुई बातचीत के बारे में बताते हुए कहा कि भाजपा बंगाल को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है और केंद्र सरकार मनमाने ढंग से अपने अधिकारियों को बंगाल से वापस बुला रही है और राज्य के अधिकारों का उल्लंघन कर रही है। भाजपा जिस तरह से केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है वह सही नहीं है। आपको बता दें कि एनसीपी मुखिया शरद पवार और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस बात का भी फैसला ले लिया है कि वह दोनों अन्य राज्यों के राष्ट्रीय नेताओं के साथ भी इस मामले को लेकर बैठक करेंगे। इतना ही नहीं, अगर जरूरत पड़ी तो शरद पवार बंगाल का रुख भी कर सकते हैं। वहीं ममता ने बीजेपी को लेकर एक बार फिर तुच्छ बयानबाजी की है। वह कहती हैं कि भाजपा एक धोखेबाज पार्टी है, राजनीति के लिए वह कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, झूठ का सारा कचरा उनके पास है। अब ममता ने डर के चलते ये जो कदम उठाया है उसमें वह सफल साबित हो पाती हैं या नहीं ये तो वक्त रहते पता चल ही जाएगा। लेकिन इस कदम से एक बात जरूर जाहिर हो गई कि ममता बनर्जी के हाथ बंगाल की कमान अब कमजोर होती दिखाई दे रही है। एक बड़ा सवाल भी है और वो ये है कि फिलहाल बंगाल में विधानसभा चुनाव आने में करीब 4 महीने बाकी हैं। क्या ममता इतनी कमजोर पड़ गई हैं कि उनके लिए बंगाल की सियासत को काबू में करने के लिए ये 4 महीने भी कम पड़ रहे हैं और उन्हें अपनी प्रतिस्पर्धी पार्टी बीजेपी की शिकायत करने बंगाल से महाराष्ट्र जाना पड़ रहा है? इस पूरी खबर पर आपको क्या लगता है? इस सवाल का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही खबरों की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। फिर मुलाकात होगी ऐसी ही खबर के साथ। धन्यवाद।